नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहले मेरी माफ़ी कि मैं कल ऑनलाइन नहीं आ पाई। मैंने बहुत ट्राई किया और तभी मैंने मैसेज डाला कि मैं 6:30 ऑनलाइन नहीं आ पा रही क्योंकि मेरा वाईफाई चल ही नहीं रहा था। आपने देखा होगा पहले जब हमने बिट्रायल का ट्राई किया तब भी उसमें बार-बार ही वाईफाई बंद हो रहा था, तो 1-2 दिन से कुछ कनेक्शन इश्यू चल रहा है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि मैंने ये 9 डेज़ लाइव आने का सोचा और इसी में ही कभी मेडिटेशन के बीच में ऐड चल पड़ती है, कभी मेरा फ़ोन बज पड़ता है और कभी तो वाईफ़ाई बंद हो जाता है। आज मैं 6:30 बजे फिर से ट्राई करूँगी ऑनलाइन आने की, तो ताकि हम ये 9 डेज़ मैं चाहती हूँ कि हम कंप्लीट करें। एक मिस हो गया, उसके लिए मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। पर क्या करें, एक तरीके की मेडिटेशन और भी है। जैसे मैं अपने मॉर्निंग थॉट्स मेडिटेट करती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं क्या बना रही हूँ। मतलब मैं ये नहीं किसी को देख के कि भाई इसका पोर्ट्रेट बना रही हूँ उसका। मैं कहती हूँ कि जो भी एनर्जी इस टाइम पे मेरे पास है तो वो आए और मुझे गाइड करे। तो जैसे आज मैंने ये 2 बनाए, एक इसमें आप देख रहे होंगे ये कितना परेशान है। हो सकता है मैं सुबह नींद से उठी तो परेशान होंगी। और एक माता रानी की फोटो, ये वाला वो पोर्ट्रेट, ये दोनों आज सुबह बनाए मैंने। और ये भी एक तरीके की मेडिटेशन है। आप बनाते जाइए और देखिए कि कैसे आपका दिमाग से जो इश्यूज है वो रिलीज होते हैं। कई बार जैसे मैंने आपको फर्स्ट पोर्ट्रेट दिखाया इसमें कि मैं उस वक्त थोड़ी हसल बसल में थी। आज मैं उठी हूँ जब, क्यों वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मूड ठीक नहीं था। हो सकता है कि मेरे हायर सेल्फ ने कुछ काम बोला और मैंने मना किया हो। तो इसमें देखो, इसमें कैसे फोटो में थोड़े से परेशान चेहरा बना है अगर आप ध्यान से देखो तो, पर अपने आप से भी बनाया है मैंने, कोई चीज़ कॉपी नहीं की है। तो कई बारी आप ऐसे ड्रॉ भी कर लेते हो ना अपने इमोशंस, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बिट्रेयल मैंने चेक नहीं की वीडियो पूरी आई है कि नहीं, बट उसमें मैं आपको यही बताना चाह रही थी, इस लाइफ में आपको जो जो चीज़ मिल रही है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो हमने ही अपना पास्ट लाइफ में इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो बिट्रेयल का मैंने आपको बताया था कि ये गिविंग है तो ये रिसीविंग है। दोनों हाथ हमारे ऐसे, राइट से रिसीव होता है, लेफ्ट से गिव होता है। तो सबसे पहले मैंने गिव का हाथ ऊपर बढ़ाया था ताकि आप वापस दे सब कुछ। अगर आपने किसी को बिट्रे किया है पास्ट लाइफ में तो वो बिट्रेयल वापस जाए। अब आज मेरे पास बुली का भी आया कि मैडम आप कल ऑनलाइन ही है, बट आई एम वेरी सॉरी, मैं आज ट्राई करूँगी। तो बुली और हरेसमेंट का भी आज करेंगे। तो बिट्रायल भी हमने वापस दिया कि पास्ट लाइफ में हमने किसी को भी ट्रबल किया, उस चीज़ को सोच के समझ के एक स्ट्रक्चर ऐसे दिमाग में क्रिएट कर लो कि भाई हाँ ये चलो ईंट जैसा दिखता है या ये एक क्लस्टर्ड फॉर्म दिखता है, उसको शेप दे दो, उसको कोई भी टेक्सचर दे दो, रफ दे दो, स्मूथ दे दो, आपके ऊपर है, आपके थॉट्स हैं दिमाग में। और जब आप बोलते जाएंगे आई सी यू, आई नो यू, आई फील यू, यू आर माई सोल्स लव, आप देखेंगे कि फिर वो साथ साथ वो डिलीट डिलीट डिलीट। अभी ये भी नहीं है कि एक ही बारी में ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी, बार बार मेडिटेट करना पड़ेगा। तब तक मेडिटेट करना पड़ेगा जब तक आपको अंदर से आवाज़ नहीं आती है बस यार ठीक है अब हो गया, समझ गए आप। तो ये बिट्रेयल का मैंने आपको बताया था। आप बुली और हरेसमेंट भी यही चीज़ है। पास्ट लाइफ में हमने किसी को बुली और हरेस किया होगा तो इस लाइफ टाइम में वो वापस आ रहा है। जो जाता है वो वापस भी आता है ना। तो ये चीज़ होती है। तो ये 9 डेज मैंने इसलिए चूज़ किए थे कि इस टाइम पे ये एनर्जी बहुत पावरफुल है और हमारे जो 7 चक्रास हैं उनको अलाइन करते हुए आप देखेंगे कि यू विल फील सो लाइट। अभी जो हमने 3-4 दिन किया है आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। अशोक जी ने भी बहुत अच्छा कमेंट दिया था, मनोज तिवारी आपने भी बहुत अच्छा कमेंट दिया था कि हाँ मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक बीच में हुई थी वो मुझे पता है। पर कई बारी जब आप जल्दबाजी में बोलते हैं या फिर आप ऐसे भी बोलते हैं कि सामने वाले को कुछ समझाने के लिए भी, तो भी कुछ शब्द ऐसे निकल आते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट, आई एम सॉरी। बट आप लोग आइए, ज़रूर आइए और लेट्स क्रिएट एन एनर्जी कि जो यूनिवर्स को हिट करे जाके कि भाई हम ये सब वापस दे रहे हैं। अब बारी है कि आप हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दीजिए।
आप ये सोचिए इस बात को, सॉरी, कि आप ये सोचिए इस बात को कि भाई कुछ तो पास्ट लाइफ में किया होएगा ना, जिसके नतीजा यही हुआ है कि ये लाइफ टाइम में आप भुगत रहे, चाहे वो मनी इशू क्यों ना हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने किसी का पैसा ठगा हो या आपने ठगा हो। पूर्वज कौन होते हैं? हम ही होते हैं अपने पूर्वज। अब और कौन होगा? आप मुझे खुद बताइए। कई बार आप कहते नहीं कि तुम अपनी नानी जैसी दिखती हो या तुम अपनी दादी जैसी लगती हो, या तेरी हरकतें तो बिल्कुल अपने ताया जैसी हैं, है ना, ऐसे बातें बोलते हैं ना। तो या ग्रेट ग्रैंड मदर होती है, तो हम अपनी फैमिली में ही रीबॉर्न होते हैं ना। तो हम ये ऊपर बैठ के हमारे सोल फैमिली के साथ डिसाइड करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाँ भाई नीचे अब मैंने जाना है, तो अच्छा बता धोखा कौन देगा? वो कहेगा जी अच्छा तेरे को धोखा मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरा ये कर्मा है कि मुझे धोखा देना है, ताकि मैं सीखूं कि भाई चालाकियाँ क्या होती है। आप कहोगे हाँ मेरा ये कर्म है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत चालाकियाँ करके बहुत धोखा दिया, अब मुझे उससे रिपेंट करना है। तो इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अभी भी जो आपको तंग कर रहा है ना, आप उसको मत देखो, इंसान को मत देखो, वो पर्टिकुलर एनर्जी को देखो, वो अंदर से ही निकल रही है जो बाहर सामने रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि अगर आप इंसान को देखोगे ना, तो फिर आप रिजेंटमेंट बहुत बढ़ जाएगी आपकी, और जब रिजेंटमेंट बढ़ जाती है तो वैसे विलो लो बैच फ्लावर में, बट लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट एट ईज, एंड व्हेन यू आर नॉट एट ईज यू इनवाइट दिस ईज। समझ गया? तो चाहे नर्व्स इशू है, चाहे कोई इशू है, आप ये मेडिटेट कीजिए और अपने आप को अंदर कॉन्फिडेंट होके बोलिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए कैसे ठीक नहीं होते हैं। साथ में मैंने आपको दिखाई, मैं आर्ट थेरेपी करती रहती हूँ अपनी, कभी क्या बनाती हूँ, कभी क्या, कभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये आजकल मैं इंकटूबर कर रही हूँ, अभी 2 दिन से किया नहीं है। ये देखो, ये हाइकिंग और सन मैंने बनाया है, अब इसकी स्टोरी भी मैं शाम को डालूंगी शॉर्ट्स में। तो ऐसा ही है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ पे बात करूं तो मुझे बताइएगा। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा वो आ रहा है, बट अभी तो आप लोगों ने मैसेजेस भेजे थे कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बट अब तो एग्ज़ाम्स ओवर हो गए बट मैं एक वीडियो ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि एरोमा थेरेपी अगर आप लेते हैं तो उसमें येरो है जो स्टूडेंट्स को फोकस दिलाता है, और सेराटो आप बैच फ्लावर में ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं बैच फ्लावर्स, लेकिन उनका कैरियर ऑयल होना चाहिए, और मैं कहूँगी ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल हो तो बेस्ट है। उसमें आप मिक्स करके लगाइए और देखिए आपको कितना इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पे भी पेन है, हर बॉडी पार्ट आपके इमोशन के साथ कनेक्टेड है। मैंने, आप अगर मेरी वो लाइव वाली वीडियो देखें, शायद गिल्ट के ऊपर ही बनाया था, वो मैंने मेडिटेशन कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रंट थाइज में इशू है तो आपको गिल्ट का इशू है, बैक थाइज में इशू है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो दैट इज़ वाई यू आर हैविंग अ पेन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आपके स्टमक के साइड में जो दर्द है उसका मतलब अलग होता है। अगर आपकी टेल बोन में दर्द है तो कहीं ना कहीं आपका कोई एंसेस्ट्रल कर्स चल रहा है, क्योंकि हमारी स्पाइन जो है वो हमारे एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड रहती है, और वहाँ पे ज़्यादातर वो एंसेस्टर ट्रबल करते हैं जब आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया टाइप्स ना, तो उनको टेल बोन इशू होता है। तो उसके लिए वाइल्ड रोज़ वहाँ पे लगाइए और खुद लीजिए भी, पीजिए भी पानी में, आप देखेंगे आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो आज ये मेरे ख्याल 70th ब्लॉग हो गया मेरा, और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 100 पूरे करूँगी। तो आई एम हैप्पी कि अभी तक मैंने जो व्लॉग्स बनाए हैं आप लोगों को हेल्प किए हैं। आप लोग बैच फ्लावर और एरोमा थेरेपी को ले रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इशू जो है वो भी ठीक हो रही है, और आप बहुत लोगों की हेल्प भी कर रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहती किसी भी मोडालिटी पे डिस्ट्रस्ट कीजिए, सब तरीके हैं दुनिया में जीने के, ये सब खेल ही तो हैं और क्या है। अगर इमॉर्टल रह जाएं ये सब
लेकर भी तो फिर बात ही अलग होगी। इमॉर्टल कोई नहीं होता, बट हाँ आपको ये भगवान के खेल हैं बनाए हुए कि चलो एस्ट्रोलॉजी कर लो, ये इशू ख़त्म हो जाएगा, वो इशू। पर आप प्रॉब्लम के साथ इवॉल्व ही हो जाओ ना, सारे इशू ख़त्म हो जाएंगे। श्री श्री रविशंकर क्या कहते हैं, बस मेडिटेट करो, सारे ग्रह आपके ठीक है। हम 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, 7 प्लैनेट्स को हम अलाइन करते कि नहीं करते हैं, करते ही है ना। तो आज भी ट्राई करूँगी शाम को आने की। तो चलिए फिर मुझे बताइएगा कि आप चाहते हैं तो मैं बैच फ्लावर का एक लास्ट सीरीज़ रह गई है मेरी, वो मैं सोच रही हूँ कि आपकी दशहरा हॉलीडेज़ वगैरह हो जाए, उसके बाद कंटिन्यू करूँ मंडे से। और तब तक आप क्या चाहते हैं मैं किस टॉपिक पे बात करूँ, डू मेंशन इट, बिंदास मैं आपसे बात करूँगी उस बारे में। तो कल मिलते हैं, ओ नहीं शाम को मिलते हैं 6:30 बजे, तब तक नमस्कार।